नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपा। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है, जिसमें हम दिखाने वाले हैं एक ऐसे शख्स की दास्तान, मुश्किलों ने जिसका दामन मजबूती से थाम लिया है, लेकिन उम्मीद की एक किरण अभी भी जगमगा रही है। एक सच्ची हमसफर बनकर और दरिया दिल पड़ोसी बनकर, जो उन मुश्किलों को हराने में जी जान से जुटी है। तो चलिए पहले जानते हैं उस शख्स की मुश्किलें। यह है गिरी गोस्वामी परिवार। संजय गिरी, उम्र 32 साल, साथ में है पत्नी पूजा और 2.5 साल की बिटिया। इंदौर के चोइथराम अस्पताल में लोग पिछले 6 महीने से पहाड़ से मुश्किल भरे दिन काट रहे हैं। दरअसल संजय की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। उन्हें जिंदा रहने के लिए सप्ताह में 2 बार डायलिसिस कराना होता है। जिंदगी बचाने की बस एक ही सूरत है, किडनी ट्रांसप्लांट। कोई उम्र नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, पर तकदीर उसमें भी रोड़े अटका रही है। बुखार आ रहा था सर, उनको बुखार आने के बाद में इन्फेक्शन हो गया टाइफाइड से, और इन्फेक्शन होने के बाद में सीधे बता दिया कि किडनी पे आपको डैमेज हो गई आपकी एक तरफ। बताया नहीं उस समय कि दोनों की एक हुई है। 6 महीने तक उसका ट्रीटमेंट चला, कुछ मतलब फ़ायदा मिला नहीं है उससे अपने को, और डॉक्टर ने बाद में बता दिया कि बस आपको अब डायलिसिस कराना पड़ेगा। वहाँ से सेवाग्राम गए हम लोग, लेकिन सेवाग्राम में भी कुछ रिलीफ नहीं मिला। वो बोले कि उनको बोला कि आप फेस्टुला बना दो, तो बोले नहीं, हमारे पास एक्सेस नहीं होता, आप भोपाल जाओ। बोले भोपाल में एलबीएस में बना। इस बीच बीमार पिता जो पंडिताई करते हैं, उन्होंने मझले बेटे संजय को किडनी देने की हामी भरी, लेकिन उन्हें पथरी हो गई। आखिर में पत्नी पूजा अपने पति के लिए अपनी एक किडनी देने के लिए आगे आई। सास दे रही थी, सास गुजर गई, उसके बाद में देने वाला कोई था नहीं। ससुर को जी को लाया था चेकअप के लिए, तो उनको दोनों किडनी में पथरी बता दी ससुर को, और देवर है तो वो वैसी छोटी उम्र के, तो उनको मतलब बोलना हम लोगों ने सही नहीं समझा कि उनको क्या बोले। वो उनकी भी मतलब कुछ लाइफ है घर में, सब तो ऐसे हो गए हैं। मैंने सोचा मैं ही दे दूं किडनी, क्यों ना। पत्नी के समर्पण की कहानी बयां करने के लिए संजय के पास शायद शब्द कम पड़ जाते हैं। बीमार और कमजोर होने के बावजूद वो बताते हैं कि कैसे उनकी पत्नी उनके इलाज के लिए भागदौड़ करती है, कैसे वो कई सामाजिक ट्रस्टों के आगे गुहार लगाकर डायलिसिस करवाती हैं। लेकिन अब 1 तारीख को बोला डॉक्टर साहब ने कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन की वजह से उन्होंने 4-5 दिन का ट्रीटमेंट दिया है। अब मैं क्या बताऊं सर, जो भी इतना भी सारा उन्हीं की वजह से है। यहाँ तक कि सुबह से निकलती है इधर उधर ट्रस्ट डायलिसिस के लिए पैसा करके लाती है। बड़ी मुश्किल से डायलिसिस, इतनी कभी कभी दिक्कत हो जाती थी कि एक डायलिसिस के लिए पैसा नहीं रहता था। सुबह से शाम तक ट्रस्टों में घूम के पैसा करके डायलिसिस बड़ी मुश्किल से कराते थे। अब मेरे को तो कोई तकलीफ, मैं तो चल फिर भी नहीं सकता, मैं तो यहीं रूम में ही रहता हूँ दिन रात। तो वही आती है इधर उधर, जहाँ से भी लाना है ले जाना, जो भी करना है सब वही करती है। एक किडनी दान करने के बाद संभावना है कि संजय सामान्य जिंदगी जी सके और पूजा को भी कोई तकलीफ ना हो। डॉक्टर्स के मुताबिक किडनी ट्रांसप्लांट की सफलता की गुंजाइश पूरे 95% तक होती है। बैतूल के रहने वाले हैं, संजय गिरी नाम है इनका। इनकी पत्नी किडनी दे रही हैं और इनकी दोनों किडनियां खराब हैं। लगभग पिछले 1 वर्ष से डायलिसिस पे है, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करा रहा है। और इसकी पत्नी की जांचें हैं, सब बढ़िया हैं। इसी हफ्ते में इसका ट्रांसप्लांट है और सारी रिपोर्टें अच्छी हैं। उम्मीद करते हैं ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा है। हालांकि तकदीर अब तक संजय और उसके परिवार का साथ देते दिखाई नहीं दे रही है। जैसे तैसे किडनी का इंतजाम हुआ तो पैसों की तंगी आड़े आ गई। वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर। इंदौर से ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता वसीम अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम, कब से संजय बीमार चल रहे थे? वसीम, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो बैतूल की एक ऐसे शख्स की कहानी हम आपको दिखा रहे हैं जिसकी दोनों किडनियां
ठीक नहीं है। उनकी पत्नी एक किडनी उन्हें दान करने जा रही है। उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट जल्द ही होगा। संजय की दोनों किडनी काफी दिनों से खराब हैं। शुरुआती तौर पर डॉक्टरों ने उन्हें ये बताया था कि किडनी में इन्फेक्शन है। उसके बाद जो है बताया गया कि किडनी दोनों पूरी तरह से खराब हैं, काम नहीं कर पा रही हैं। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता वसीम अहमद एक बार फिर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वसीम, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही? तो आपको बता दें कि संजय की वाइफ उन्हें किडनी देकर एक नई जिंदगी देना चाहती हैं। संजय काफी दिनों से डायलिसिस पर है। उनकी दोनों किडनियां लगभग खराब हो चुकी हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उनके किडनी दान करने के बाद अगर उनकी वाइफ की किडनी सही सक्सेस हो जाती है तो संजय की जिंदगी जो है एक नई जिंदगी मिल जाएगी संजय को। ज्यादा बातचीत करने के लिए संजय की वाइफ पूजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं पूजा जी आपका कार्यक्रम में। पूजा जी, कब से संजय जी बीमार चल रहे हैं? मैम 2 साल से बीमार चल रहे हैं जी। किस तरह के दौरान आपको तकलीफें झेलने को मिली? साथ ही कहां से, आपकी उम्र भी बहुत कम है, कहां से आपने इतनी हिम्मत दिखाई है जो आप उनको एक नई जिंदगी देने जा रही हैं अपनी किडनी देकर? मैम हिम्मत की तो कुछ बात नहीं, क्योंकि घर में बड़े हमारे ससुर है और देवर है। बाकी हमारे घर में कुछ हिम्मत देने वाले कोई थे नहीं जो मतलब हमें हिम्मत दे। लेकिन बस ऊपर वाले का साथ रहा और मेरे हस्बैंड का, तो बस उनकी हिम्मत से ही मैं सारा कर रही हूँ। जी बिल्कुल पूजा जी, ये तो बात सही है बिल्कुल कि भगवान का आपके साथ है, तभी आपके पति जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपसे जानना चाहिए इनके इलाज में अब तक कितना खर्चा आ चुका है और आपने कैसे मैनेज किया? मैम इलाज में 3,76,000 का खर्चा आ रहा है, जिसमें 2.5 लाख रुपए हॉस्पिटल में देना है जी, और 1 लाख रुपए के जो इंजेक्शन आते हैं उसका सब मिला के 3,76,000 रुपए हो रहा है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टरों ने कब बोला है कि किडनी ट्रांसप्लांट की जाएगी? मैम 1 तारीख को है ट्रांसप्लांट, वैसे 24 तारीख को था, लेकिन कुछ रिपोर्ट कम आने की वजह से कैंसिल हो गया था ट्रांसफर। जी, इसलिए अभी आज जांच करवाई तो उसमें रिपोर्ट ठीक आ गई है, इसलिए अब 1 तारीख को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। पूजा जी, जैसा कि आपकी भी बहुत कम उम्र है और आपके घर में भी कोई बड़ा नहीं है, संजय जी ही घर को देखते थे, तो उस हिसाब से कि कैसे जो आर्थिक तौर पर लोगों ने आपकी मदद की, कैसे आपने मतलब अपना ये लोगों से अपील की या फिर जो सहयोगी संस्थाएं हैं उन्होंने आपकी मदद के लिए आगे? जी मैम, मैम हम लोग वैसे बॉम्बे हॉस्पिटल में आए थे ट्रीटमेंट कराने के लिए, लेकिन वहाँ जांच भी शुरू हो गई थी जी, और जांच के दौरान लोगों को एक जांच के लिए चौथा हॉस्पिटल आना पड़ा था। जब यहाँ पर आए तो उन लोगों को बताया कि यहाँ पर इस हॉस्पिटल में मतलब जो पेशेंट मिला उन लोगों ने बताया कि यहाँ काफी सहायता मिलती है संस्थाओं से, बोले तो आपका इलाज यहाँ काफी अच्छे तरीके से हो जाएगा और आपको मदद भी मिल जाएगी, बोले। इस कारण से फिर चौथा हॉस्पिटल में यहाँ संस्थाएं काफी जुड़ी है चौथा हॉस्पिटल से, तो वो डायलिसिस के लिए, ऑपरेशन के लिए मदद देते हैं जी। तो उस मदद से और कुछ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से भी मदद मिली, अपने को 2 लाख रुपए मुख्यमंत्री से मदद मिली है जी, और 1,88 प्रधानमंत्री से आज अभी आए ही है, तो ऐसे और बाकी हमारे समाज वाले ने भी 1 लाख रुपए की मदद की है यहाँ इंदौर में गोस्वामी समाज में। जी जी, और बाकी यहाँ की संस्थाओं ने भी की है मदद। जी जी। आपके घर पर आपकी एक छोटी बच्ची है? जी मैम, मेरी 2.5 साल की एक बेटी एशिका है। जी बिल्कुल। तो क्या आपकी बच्ची स्कूल भी जाती है? नहीं मैम, अभी स्कूल नहीं जाती है, उसको अभी हम बुआ के पास छोड़ देते, वैसे अभी हमारे पास में 1 महीने से यहीं पर है। जी, जो अभी आपके परिवार के हालात हैं वो जिस हिसाब से संजय जी की तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही है, आप ही सारी कुछ करता धरता मैनेज करें, बच्ची की क्या स्थिति चल रही है, उसके ऊपर क्या किसी तरह का फर्क देख रही हैं आप? बुआ के पास में ही रहती है, बाकी उसकी भी जैसे तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि उसको कभी छोड़ा नहीं है मम्मी पापा के बिना। जी बिल्कुल। तो उसकी भी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए हम लोग ने हमारे पास में ही ला लिया है उसको। जी बिल्कुल। पूजा जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं कि आपके हस्बैंड संजय जी जल्द से जल्द एक नई जिंदगी जिए और एक नया सबेरा उनको देखने को मिले और उनका जो किडनी ट्रांसप्लांट जो होगी वो जरूर सक्सेस उनका ऑपरेशन हो। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। ज्यादा बातचीत करने के लिए वसीम अहमद एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। वसीम, कब से संजय जी की तबीयत खराब चल रही है? जी देखिए, असल में ये पिछले साल की बात है। पिछले साल जनवरी में जब ये भोपाल में काम करते थे, कंपनी में, एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे, बताया उनके परिवार वालों ने कि उस वक्त इनको एक बुखार आया था। उसके बाद वो बुखार टाइफाइड में तब्दील हुआ और उसके बाद उसका इलाज तो चला, लेकिन इलाज बहुत अच्छे से नहीं हो पाया और 16 दिन बाद
करीब 2 महीने बाद जनवरी में इन्हें ये पता लगा कि इनकी किडनी में इन्फेक्शन है। इसके बाद परिवार वालों ने पहले भोपाल में ही इलाज कराया, लेकिन वहां पर कोई फायदा नहीं हुआ। नागपुर लेकर गए और नागपुर में जाने के बाद भी बहुत अच्छे से इलाज नहीं हो पाया, कोई फायदा नहीं हो पाया। अल्टीमेटली वहां से सलाह इनको दी गई कि इंदौर में दिखाया जाए, और पिछले साल ये सितंबर में इंदौर में एक बार दिखाने के लिए आए थे। उसके बाद ये तय कर लिया गया था कि इनकी किडनी में इन्फेक्शन इतना बढ़ चुका है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद पिछले 6 महीने से ये लोग इंदौर में ही है। जो इलाज हो रहा है इंदौर में हो रहा है। हर हफ्ते 2 बार डायलिसिस होता है, इस वजह से कि इंदौर से अस्पताल से जा नहीं सकते। यहाँ पे जो अस्पताल है वहाँ की धर्मशाला में पिछले 6 महीने से रुकते हैं। हर हफ्ते में 2 बार डायलिसिस कराना होता है, और इस तरह से इनका जो डायलिसिस का भी खर्चा होता है और जो दवाइयों का खर्चा होता है, तो करीब 24 से 25 हजार रुपए महीना इनको अस्पताल में ही खर्च हो जाता है। तो उसके बाद से लगातार ये खर्चा जो बढ़ा, जो इलाज की राशि के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना ये चाहूंगा कि जो पैसा इकट्ठा हुआ है, बंसल न्यूज ने भी इस मुद्दे को उठाया, और उस वक्त भी जब हमने स्थानीय स्तर पे भी बात की लोगों से, तो कई लोग यहाँ पर पहुंचे इलाज का खर्चे के लिए। जो इलाज की जो ट्रांसप्लांटेशन की जो राशि है लगभग वो तो इकट्ठी हुई, लेकिन उसके अलावा भी इनको हर महीने 25 हजार रुपए का खर्च लग रहा था, जिसकी वजह से इन्हें काफी ज्यादा राशि इनको उधार लेना पड़ी, ब्याज पे भी पैसे लिए। और अभी भी हालत ये है कि जब इलाज हो जाएगा उसके बाद भी इनको करीब 15 दिन तो यहाँ अस्पताल में दोनों को एडमिट होना होगा, और 3 महीने तक इनकी मॉनिटरिंग होगी, और 3 महीने तक ये अस्पताल में ही भर्ती रहेंगे। आने वाले वक्त में भी ये रहेगा कि जब ट्रांसप्लांटेशन होता है किडनी का, उसके बाद काफी महंगे इंजेक्शन भी लगते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो। काफी ज्यादा जद्दोजहद करना होगी, क्योंकि बच्चे में भी अभी पिछले दिनों इन्फेक्शन हो गया था। इनको जो पूजा है उनको भी इन्फेक्शन हो गया था, इस वजह से प्लांटेशन की जो कार्रवाई है वो करीब 2 हफ्ते आगे बढ़ाने पड़ी। तो यानी इनका जो खर्चा है ये लगातार बढ़ते जाना है, और अगले 3 महीने तक इससे कहीं ज्यादा खर्चा लगेगा। इस वजह से ये कहा जा सकता है कि आने वाला वक्त भी काफी मुश्किल है। इसके लिए बंसल न्यूज ने जब बात की तो लगातार लोग भी सामने आए हैं। वहाँ पे कुछ समाजसेवी पहुंचे हैं, अभी हाल में 2 दिन पहले भी कुछ समाजसेवी पहुंचे। उन्होंने गुप्त रूप से, बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुप्त दान करना चाहते हैं, चुपचाप अपनी मदद करके वहां से चले जाते, अपना नाम बताते, नाम का पता बताते, लेकिन मदद का सिलसिला कहा जा सकता है कि काफी अच्छा चल रहा है, लोग आगे आने लगे हैं। हालत घर के वैसे ही नाजुक रहे हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पर परिवार में जिस तरह से स्थिति हमने पहले बताई उस तरह की थी, लेकिन बाकी बाद में भी जो ग्रामीण थे वहाँ के, उन्होंने काफी सहयोग किया। अब इंदौर में भी आके एक अच्छा सहयोग मिला है, जिससे जाकर इस गोस्वामी परिवार की हिम्मत बंधी है। पिता जी बिल्कुल, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि बैतूल के रहने वाले संजय गिरी की दोनों किडनियां खराब हैं, लगभग डायलिसिस पे चल रहे हैं, और उनकी जल्द ही किडनी ट्रांसप्लांट की जाएगी। इस कदम पर, इस पहल पर उनकी पत्नी आगे बढ़कर आई हैं। उन्होंने अपना आगे कदम बढ़ाया और अपने पति को किडनी दान कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट होगी और उनका ऑपरेशन सक्सेस होगा। यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आ गए सुदर्शन जी, आपकी लड़की तो हमें बहुत भाई है यार। पर डिपेंड करता है ये किसको पहनाएगी हार। पहला दमदार, दूसरा समझदार, वाह, और तीसरा स्टाइल का भंडार। आपने भी एक दिन में 3 पिक्चरें रिलीज कर डाली है? आपने भी बेटा ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। ऑन ड्रीम सीरीज ले लो जी। अब दौड़ती जिंदगी में दर्द का नामो निशान नहीं, क्योंकि आ गया है आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर नया अपेन बाम एक्स्ट्रा पावर के साथ। अपेन बाम, दर्द का अचूक नुस्खा। विदेश में छिपाई परिसंपत्ति, इसकी घोषणा काला धन अधिनियम के तहत 30 सितंबर 2015 को या उससे पहले करें, और अपना देय कर तथा जुर्माने का भुगतान 31 दिसंबर 2015 तक करें। भरो टैक्स, करो रिलैक्स। ये चांदनी का चौक है। ये रविंद्र का सेतु है। मारीना का बीच है ये आजाद का मैदान है। खड़े सिंह का मार्ग है। चित्तरंजन का अभिनय है ये।
अन्ना का नगर यही है। गंगा की है ये नदी। ये लक्ष्मी की कॉलोनी है। बंकिम का स्ट्रीट है ये। हरिमन का पॉइंट है ये। और मैं तुम्हें इसे गंदा नहीं करने दूंगा। यहाँ कचरा नहीं फेंकने दूंगी। पान नहीं थूकने दूंगा। लेकर चिंता नहीं फेंकने दूंगी। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। आजकल तो भोपाल में राय पिंक सिटी फेज 2 के फ्लैट ने धूम मचा रखी है। अरे उसमें ऐसा खास क्या है? 2 टॉयलेट, 2 बालकनी, यानी 835 स्क्वायर फीट का फ्लैट मात्र 12,99,000 रूपए में, वो भी 51,000 से 3 लाख तक के कैश डिस्काउंट पर। मात्र कुछ ही फ्लैट शेष। तो आइए राय पिंक सिटी फेज 2, अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9009989135 या 9009989136 या 9009989128 पर। A project by Rai Homes Universal Private Limited। हर्पिस, HIV/AIDS और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे खपोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तकदीर भले ही संजय गिरी का साथ देने से मुंह फेर रही हो, लेकिन लोग उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। खास तौर से बैतूल के सेहरा गांव के लोग, जहां संजय का घर है। संजय को दगा दे रही किस्मत को ये सब लोग मिलकर सबक सिखाने पर आमादा हैं, जो उम्मीद की एक नई किरण बनकर आए हैं। कहते हैं एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। संजय गिरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। वो हालातों से जूझ रहे हैं तो आस पड़ोस के लोग उनका सहारा बन रहे हैं। उनकी खराब आर्थिक और शारीरिक हालत को देखकर गांव वाले मदद के लिए आगे आए हैं, जिन्होंने महज 4 दिनों में 1 लाख रुपए जमा कर लिए हैं। उनकी दोनों किडनी खराब हुई। पिछले 6 महीने में उनका ऑपरेशन 3 बार टल चुका है। पैसे के अभाव में हमने एक छोटा प्रयास शुरू किया कि क्यों ना अपन शासन ने 2 लाख रुपए स्वीकृत किए थे, पर हम गाँव वालों ने अपनी जिम्मेदारी लिया। अपने गाँव का बेटा है, अपन क्यों ना इसके लिए सारे गांव मिलकर जो सहयोग हो सके वो करें। परिस्थिति बड़ी नाजुक है, इसलिए हम सभी गांव में ये सलाह किया कि इसकी किसी प्रकार हम लोग मदद करें, जिससे हमारे गांव का बच्चे की जान बच सके। और हमने एक बैठक ली गांव में। बैठक में ये निर्णय लिया कि जिससे जो मदद बने वो हम लोग सभी लोग उसके लिए सहयोग करके उसको चंदा इकट्ठा करें। लोगों की कोशिशों के चलते विधायक निधि से भी 2 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं, लेकिन पैसों की कमी अब भी बनी हुई है, जिसे पूरा करने में गांव वाले अब भी जुटे हुए हैं। गुरु के बेटे की दोनों किडनी खराब है। पहले तो उनकी माताजी देने को तैयार थी, पर अचानक उनकी अटैक में मृत्यु हो गई, वो नहीं दे पाई। फिर उसको उनकी पत्नी देने को तैयार है, किडनी दे तो मिल गई, पर उसको जो खर्च लग रहा है वो खर्च की क्षमता नहीं है महाराज के अंदर कि उस खर्च को वहन कर सके। वो करीब 6 लाख रुपए लग रहा है उसमें। तो 2 लाख रुपए शासन ने दिया है और पैसा लग रहा है। तो हमने गांव वालों ने एक मुहिम चलाई पटेल साहब के द्वारा कि भाई हम गांव वाले इसको एकत्र करें, जितना पैसा हो जाए हमारे से। गांव के बेटे की सलामती के लिए सभी ने कमर कस ली है। गांव भर के पुरुष जहां पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, वहीं महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। संजय की रूठी किस्मत को मनाने का जिम्मा उठाया है गांव की महिलाओं ने, जो मंदिर में रोजाना पूजा पाठ कर रही हैं।
ताकि संजय की उम्र बढ़ सके। ये हमारे गांव के महाराज जी है, शंकर महाराज जी, उनके सुपुत्र है, उनकी एक किडनी खराब हो गई है। उसके लिए हम सभी गांव वाले चंदा जमा करके और उनका सहयोग कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और अभी हमारे गांव में गणेश जी है, तो हम गणेश जी से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका ऑपरेशन सफल हो। अपनी मौत की भविष्यवाणी करने वाले कुंजीलाल बाबा के कारण सुर्खियों में आए इस गांव सेहरा का नाम एक बार फिर युवक की जान बचाने के परोपकारी कदम के चलते एक बार फिर सुर्खियों में है। गांव वाले संजय के स्वस्थ होकर गांव वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। सत्येंद्र परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट बंसल न्यूज बैतूल। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता बैतूल से सत्येंद्र परिहार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, जो गांव वालों ने पहल उठाई है वो वाकई काबिल तारीफ है। जी मैं आपको बता दूं कि ये जो परिवार है ये गांव के ही एक पंडित जी का परिवार है। गांव के एक मंदिर, एकमात्र जो मंदिर है वहाँ पर पिछले कई वर्षों से ये पूजा करते आ रहे हैं और वहाँ रह रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये सामने आ रही है दीपा जी की ये मानवता और इंसानियत की ऐसी मिसाल बहुत कम देखने को मिलती है। और इस परिवार की जो स्थिति है वो तभी से बिगड़नी शुरू हो गई थी जब इनकी छोटी बेटी की मौत हुई थी। ये सिलसिला लगातार चलता रहा और काफी दीपा जी बिल्कुल। सत्येंद्र, सहयोग राशि से अभी तक कितना पैसा इकट्ठा हो पाया है? दीपा जी मैं आपको बता दूं कि ये जो सबसे पहले गांव वालों ने स्वयं एकत्रित करना शुरू किया था और लगभग 2 लाख रुपए राज्य शासन ने इनको स्वीकृत किए हैं। इससे 4 लाख रुपए अभी तक जमा हो चुके हैं और अभी आज की जानकारी के अनुसार अभी आज भी 25-30 हजार रुपए करीब गांव वालों ने एकत्रित करके और वहां पर इंदौर भेजने का इंतजाम किया है। गाँव वालों का कहना है कि 1 तारीख को संजय का ऑपरेशन होगा और तब तक के पूरी राशि का इंतजाम कर लिया जाएगा। दीपा बिल्कुल। तो सत्येंद्र, आप हमारे साथ बने रहे। ग्रामीण जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। दयाल पटेल, स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आप लोगों ने मिलकर जो सहयोग कर रहे हैं संजय को, वो वाकई तारीफ के काबिल है। जी, अभी तक कितनी राशि आप लोगों ने इकट्ठा कर ली है आपसी सहयोग से? हमने अभी तक 1 लाख रुपए मतलब एकत्रित कर लिए मैडम जी। मतलब हमारे पूरे गाँव से जो है कलेक्शन किए। जी, तो क्या आगे भी जैसा कि ट्रांसप्लांट के बाद में भी बहुत सारे और भी पैसे का खर्च रहेगा काफी दिन तक, जैसा कि डॉक्टर्स बताते हैं मॉनिटरिंग होगी, आगे का इलाज किया जाएगा, तो जिस हिसाब से आप अभी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं तो आगे भी उनके साथ रहेंगे? जी बिल्कुल, हम उनके कदम से कदम मिला के रहेंगे। जब तक मतलब बालक ठीक नहीं हो जाए हम उनका पूरा सहयोग गाँव वाले करते रहेंगे। मतलब जरूरत पड़ी तो हम बाहर से भी सहयोग लेंगे लोगों से। जी बिल्कुल। तो किस तरह गाँव के लगभग सभी लोग आप लोगों के साथ हैं? जी पूरा समुदाय हमारे साथ में पूरा मतलब जो है गांव साथ में है। हम लोगों ने पहले एक मीटिंग ली, उसमें ये तय किया कि महाराज जी की परिस्थिति बहुत गंभीर है क्योंकि जनवरी में इनके बालक और इनकी मिसेज एक दिन दोनों ही खत्म हो गए थे। जी, तो वो उनकी मिसेज जो किडनी देने वाली थी तो जनवरी में खत्म हो गया, इनकी फरवरी में किडनी ट्रांसफर होनी थी। जी बिल्कुल, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्येंद्र, तो कब तक डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं कि कब तक संजय ठीक हो पाएंगे? मैडम 1 तारीख को इनका ऑपरेशन रखा हुआ है। जी 1 तारीख को ऑपरेशन होना है। जी संजय, ये भी जानना चाहेंगे जैसा कि ट्रांसप्लांट के बाद में भी काफी दिन तक इनको हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा डॉक्टर्स की देखरेख में ही, तो क्या आगे भी जो ग्रामीण हैं उनसे आपने बातचीत की होगी? जैसा कि अभी एक ग्रामीण जुड़े, उन्होंने भी बताया कि मदद करते रहेंगे, तो ये सिलसिला जारी रहेगा? जी जारी रहेगा सिलसिला। उसको जब तक जरूरत पड़ेगी हम इसको मतलब भीख मांगेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, उनकी मदद करते रहेंगे। जी बिल्कुल, ऐसा ग्रामीण बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, हमसे जुड़ने के लिए सत्येंद्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि बैतूल के एक ऐसे इंसान की कहानी है जो डायलिसिस पर हैं, संजय गिरी, जिनकी किडनियां दोनों काफी दिनों से खराब है। उनकी पत्नी हमसफर जो आगे आई हैं वो उन्हें अपनी किडनी दे रही हैं और अपने पत्नी की जिंदगी में एक नया सवेरा लाएंगी। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज।